सानिया 16 दिसंबर क़यामत खेज मंजर आज भी आंखों के सामने। आखिरी नस्ल जो इस जां गसल खून चुका दास्तान की ऐनी शाहिद, जिंदगी बदल गया। वारदातों ने सबक क्या सीखना था, नई वारदात में जुट गए। 1951 से शुरू दखल दर माकूलात आज तक जारी और सारी। मकबूलियत काफी नहीं, कबूलियत का होना जरूरी है। बरादरम सुहेल बड़ैश ने वतनी तारीख को एक फिक्रे में समो दिया। इमरान खान साहब ने बुध के रोज अपने खिताब में मामूल की बातें दोहराई। काश तहरीक इंसाफ के अंदर कोई तो हकाइक को तोड़ने मड़ोड़ने से इमरान खान को रोक पाता। कल की कही बातों पर हकाइक का अहाता जरूरी कि झूठ की अंबों में हाल बेदम ना हो पाए। कल के बयान के बुनियादी नुक्ता असम्बलियां तहलील करने के इरादे का अहाता था। मकसद दबाव बढ़ाना था कि जनरल इलेक्शन वक्त से पहले हों, अपने खिलाफ कायम केसेस खत्म हों और नाअहली से बचा जा सके। पिछले 8 माह से इलेक्शन के सारे हुनर और करतब इस्तेमाल किए, नतीजा सिफर रहा। कल असम्बलियां तहलील करने और उससे पैदा होने वाले बहरान के सारे फजाइल बयान करने पड़े, जबकि हुकूमती इत्तेहाद उनकी बातों को संजीदा लेने से इनकारी है। अगर असम्बलियां तहलील करने में मौसूफ संजीदा होते तो 26 नवंबर को तहलील कर चुके होते, या कल के एलामिये में 17 दिसंबर को तहलील का दिन बताते। बनफ्स नफीस तहलील के अमल को मुश्किल बना रखा है। वक्त ढूंढा जा रहा है कि बच बचा हो जाए, जबकि चौधरी परवेज इलाही भी चकमा देने की सलाहियत से माला माल हैं। मजीद गोया हुए तो करप्शन के बयानिए में थोड़ा रद्दोबदल और तरमीम कर दी। पहली दफा अपने आप को नवाज शरीफ की सफ का हिस्सा बनाया, फर्क बताया। नवाज शरीफ की करप्शन और मेरी करप्शन का कोई मुकाबला नहीं, यानी तोशा खाना केस को मामूली बताया। ममनुआ पार्टी फंडिंग केस पर भी हकलाना पड़ा। फाइनेंशियल टाइम्स में अपने खिलाफ छपने वाले कुछ छटा का जिक्र भी नहीं किया। बिला शिरकत गैरे इमरान खान का दौरे हुकूमत करप्शन और नाअहली मुल्क की तारीख में एक मिसाल है। जनरल बाजवा और सिकंदर सुल्तान आसाब पर सवार दोनों की वजूहात फर्क हैं। राजा सिकंदर सुल्तान को गाली देकर इलेक्शन और अदालतों पर दबाव बढ़ाना और अपने मुकदमात से जान छुड़वाना मकसद है। जनरल बाजवा के खिलाफ तशनाम तराजी बराह रास्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मुलव्वस रखना है। न्यूट्रल की नई तौजी, अगर मेरी हमायत ना की तो जानवर और दूसरी तरफ न्यूट्रल हो जाओ और मुझे हुकूमत से इलेक्शन दिलाओ। इमरान खान को मालूम होना चाहिए कि वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक डरावना ख्वाब है। दावा कि तहरीक इंसाफ फेडरेशन की बड़ी पार्टी है, चारों सूबों में गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हुकूमत है। दुरुस्त फरमाया, मानने में आर नहीं है। खोखला इसलिए कि वतनी तारीख में मकबूल तरीन माजी में नजीर नहीं मिलती, हकाइक के मुनाफी हैं। नवाज शरीफ 1997 में मकबूल और अफवाज का पोस्टर बॉय रह चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की हुकूमत के बाद तारीख में सबसे मजबूत वजीर आजम बने। फैलाव देखें, वो 2/3 अक्सरियत मरकज में, चारों सूबों और कश्मीर में मौजूद मजबूत हुकूमतें थीं। इमरान खान के पास सिंध हुकूमत नहीं थी और ना मिलनी थी। 2017 में नवाज शरीफ की छुट्टी उस वक्त हुई जब वो मकबूल था, जबकि इमरान खान के आखिरी दिनों में मकबूलियत जमीन बोस 7% पर आ चुकी थी। मकबूलियत का सिलसिला चल निकला है तो जिक्र हुसैन शहीद सोहरवर्दी की अवामी लीग का भी हो जाए। तहरीक पाकिस्तान के आखिरी साल आज़ादी में भी बहुत अहम रोल था। सोहरवर्दी का जिक्र इसलिए कि मकबूलियत की कड़ी के पहले रहनुमा 1949 में अवामी मुस्लिम लीग की दाग बेल डाली। 1953 में मुस्लिम निकालकर अवामी लीग वजूद में आई। 1953 से 1966 तक शेख मुजीबुर रहमान उसके जनरल सेक्रेटरी थे। बाद अज़ां सदर बने और मकबूलियत के झंडे गाड़े। बदकिस्मती से कबूलियत ना मिली। मकबूल लीडर को मशरकी पाकिस्तान तक महदूद। जब इक़्तिदार मिला तो पाकिस्तान 2 लख्त बांग्लादेश का क़याम अमल में आया। अगरचे 1971 में भुट्टो साहब पंजाब और सिंध में बिला शिरकत गैर मकबूल तरीन रहनुमा बनकर उभरे। केपी और बलूचिस्तान में नाकाम रहे। मकबूलियत फांसी से ना बचा सकी। बेनजीर की सूरत में पार्टी आगे बढ़ी जरूर, चंद झटकों में सिंध तक महदूद होकर रह गई। वफाकी जमातें यके बाद दीगरे सूबाई या इलाकाई जमातें बन गईं। सियासतदानों के किरदार कशी का ना खत्म होने वाला सिलसिला लियाकत अली खान से शुरू आज तक जारी है। इमरान खान का इसकी गिरफ्त में आना फितरी अमल है। सबसे ज्यादा खमियाजा इमरान खान को भुगतना होगा। 75 साल बीतने को रोजे अव्वल से सियासतदानों के जरिए सियासतदानों की किरदार कशी की गई। अज्जाए तरकीबी 3 हैं। अव्वल करप्ट, 2 नाअहल, 3 भारत के लिए नरम गोशा। इमरान खान मुजरिम इसलिए कि एस्टैब्लिशमेंट के झूठे प्रोपेगेंडा को फनून लतीफा का दर्जा दिया। सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ झूठ मुबालगा
बहतान के रिकॉर्ड कायम किए। मीडिया जेर नगीं मातहत मती बना तो बेईमाना तरीके से सियासतदानों की किरदार कुशी में बेदरेग इस्तेमाल किया। आज मौसूफ की अपनी ज़ात चोर, करप्शन में मशहूरी बगैर मीडिया के इस्तेमाल के ज़बान ज़द आम है। वतनी तारीख का सबक इतना, मकबूलियत बमुकाबला कबूलियत, मकबूलियत की शिकस्त यकीनी है। चाहे जान गई, चाहे जला वतनी, चाहे मुल्क तो लख्त हो, अजल से फैसला अटल है। अव्वल रोज से साजिशियों की सड़ तोड़ कोशिश के कौमी सियासी लसानी इलाकाई असबियत को हवा दी जाए, तकसीम और कमजोर करके अपने मफादात और इक़्तिदार पर तसल्लुत मजबूत रखा। माजी के सारे मकबूल रहनुमा जब मकबूलियत के मेयार पर पूरा ना उतरे तो सूबाई और इलाकाई हदूद अंदर अपाहिज कर दिए गए। इससे पहले इत्तेसाब, जेल, जलाबत्ती, जहनी अजियत और मुशक्कत सब कुछ झेलना सजा के निसाब का सबसे लाजमी जज्ब है। इमरान खान को अभी इन सारे मराहल से गुजरना है। सद अफसोस आज के हालात 16 दिसंबर 1971 से मिलते जुलते ही तो हैं। जब मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद लाई तो अर्ज कर दिया था कि आपकी सियासत मौत का परवाना और इमरान खान ताहयात आबाद जिंदा जावेद रहेंगे। इमरान खान की बदकिस्मती उनकी मकबूलियत थी। खूह खाते कि जनाब की कबूलियत का दूर दूर तक आसार नहीं। तहरीक इंसाफ दिसंबर 1971 से मिलते जुलते हैं। 1971 में हमारे पास मगरबी पाकिस्तान एक मुल्क था, हाकिम बंदन। आज मगरबी पाकिस्तान को कुछ हुआ, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा।